नमस्कार चिलगूजो। तो आज हम बात करेंगे भारत के यूट्यूब के रोजगार डिपार्टमेंट की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या आपको कंटेंट बनाना नहीं आता? कोई बात नहीं। क्या आप में टैलेंट नहीं है? कोई बात नहीं। क्या आपका आईक्यू उर्फी जायद के कपड़ों से भी छोटा है? कोई बात नहीं। पेश है आपके लिए इंडियन यूट्यूब पॉडकास्ट्स। यहाँ तो मैं वो लोग मिलेंगे जो क्यों ज्ञान दे रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता, लेकिन सोल्यूशन इनके पास हर चीज का है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, काला जादू, गुप्त रोग इत्यादि। ऑल्सो गाइस, मेरे को थोड़ी सर्दी हो रखी है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी, तो एडजस्ट प्लीज। और तो कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास, पर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो अप्रिशिएट ऑल्सो कमेंट्स में। वहां के लोग शैतान को कैसे पूछते हैं, लेकिन कल इल्यूमिनाती के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज है, इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी से जीना चाहते हैं। अबे भारत में पेंगुइन अनपढ़ है क्या? क्या मतलब है आजादी से जीना चाहता है? एलजीबीटीक्यू लिखा होगा, इसने गलती से इल्यूमिनाती पढ़ लिया। और मैंने तो सुना था कि भाई इल्यूमिनाती कोई सीक्रेट सोसाइटी है। यहाँ बेंचो हर दूसरा बंदा पॉडकास्ट पे आके बोल रहा है मैं भाई इल्यूमिनाती का मेंबर हूँ। अरे बेटे तो एमएलएम वाले हैं क्या वो? है साला सीक्रेट सोसाइटी का भांग घोषणा कर रखा है। एंड वो जो गाना है पॉपुलर, वो उधर ही शूट हुआ है। वो गाने के आप लिरिक्स देखो क्या बोला गया है उसके अंदर। किल एनीवन टू बी पॉपुलर, सेल योर सोल टू बी पॉपुलर। मतलब आप किसी की जान ले लो पॉपुलर बनने के लिए। मैं साले लिरिक्स तो ये भी थी कि बैग इन ऑनर नीड्स टू बी पॉपुलर, ये तुम्हारे लिए ही थी। और आजकल मैं सुन रहा हूँ दिलजीत को इल्यूमिनाती बोल रहा है। इंडिया पहुंच गया इल्यूमिनाती, विदेश में मन नहीं भरा इनका। एक और ऐसे सिंगर मैं जानता हूँ जो इल्यूमिनाती का मेंबर है। ऐसे तो इतनी सीक्रेट सोसाइटी का पार्टी पूरे साल दिखती ही नहीं है, सिर्फ साल में एक बार आती है 9 दिन के लिए, फाल्गुनी पाठक। और वो जब आती है तब कोई नहीं आता, चाहे कितना ही बड़ा कोल्ड प्ले हो। यहाँ ओनली गरबा प्ले। थोड़ा डीप चलते हैं। थोड़ा डीप चल। She wants it deep. पागल पागल कितनी सही बातें करता तू। मैं तो तेरे लिए कह रहा था। ओहो, ह्यूमर चल रहा है। फ्लर्टिंग भी चालू है। सालो हवस की लार मुंह से टपक के नुन्नू तक आ रही है। समझ जाओ। फैंटेसी तो है ही कि मतलब कभी करते हैं, क्योंकि एक तो बॉय स्कूल में थे वहाँ वैसे ही लाइक आई वाज अ वर्जिन टिल 22। फिर इसने पॉडकास्ट बना के यूट्यूब चोद दिया। अब मैं आपको मिलाता हूँ कुछ तांत्रिकों से जो आपको काला जादू से तो बचा लेंगे, लेकिन पॉडकास्ट में आके जो गंद फैलाता है उससे इनका बाप भी नहीं बचा सकता। बहन ये कैसे पता चले कि भाई मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई काला टोटका किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा? बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने परिवार के ऊपर से एक नींबू लो घुमा करके दक्षिण दिशा में रख दो, रात के टाइम पे रख दो। आपका सुबह में देखोगे, अगर काट के देखो अंदर से अगर काला पड़ जाए, सूख जाए, सड़ जाए, तो समझ लो संपूर्ण स्वतंत्र आपके परिवार पे। वाह, नींबू खराब निकला तो मुझ पे किसी ने काला जादू किया है। मैं चाहता हूँ वो नींबू मेरे ऊपर गोल घुमाने से पहले काट के इसको चटा दो, मेरे भूत से पहले इसके नशे उतरे। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उस शो की जो मेन लीड थी ना फीमेल, तो उन्होंने वही वाइट चीजें खिलाकर जो दूसरी मेरे पास जो क्लाइंट आई थी उनका शो 10-15 दिन चला और वो छूट गया उनका शो। वो इसीलिए मेरे पास आई थी। करता 100%। ऐसी कौन सी चीजें जो काम नहीं करती? तेरा कंटेंट। ये किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर टॉयलेट करने लगते हैं। वो ये भी नहीं देखते ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का है। तो ऐसी जगहों से वो तुरंत आपके ऊपर आ जाती हैं। आपने शायद सुना होगा चौराहे पे लोग चीजें पटक के चले जाते, कहते अरे पैर पड़ गया और ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो ये चीज तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो आप इसका उसी समय टोटका कर लीजिए ना, तुरंत ही उस चीज को वहीं खत्म कर दीजिए। पहले तो जैसे ही आपका पैर पड़ गया, आपको पता लग गया कुछ गलत हो गया, तो आप उसी समय कहो कि जिसकी है उस पर जाए। ओके 3 बार बोल दीजिए, जिसकी है उस पर जाए, जिसकी है उस पर जाए, जिसकी है उस पर जाए। और लॉजिक अपनी माँ और खुले में मूतने से भूत नहीं म्युनिसिपालिटी वाले पीछे पड़ता है। सोचो तुम पेड़ के नीचे मूत रहे हो, अचानक से भूत आके तुम्हारी जिप बंद कर दे। भाई ये क्या है भाई? ये मेरा घर है भाई, ये इधर का ही को रहता हूँ मैं, ऊपर मूत रहा है तो इधर। सोचो कैसा लगेगा। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए, इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब बात करते हैं एक और दानव की जो पॉडकास्ट से अपना घर चलाता है, दीपक शर्मा द जेलर। ये आदमी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेता है और पॉडकास्ट बनाने के लिए हमारे सबर की डेडलिफ्ट मारता है। दीपक कलाल है ना, जब गाय को देखता है ना भाई, बर्गर पिज्जा सब पेस्ट्रीज ऑफर करता है गाय को। और अगर भाई सामने भाई कोई सबवे और कोई आउटलेट ना होवे ना, जोमेटो को फोन करके 1.5 लाख का खाना ऑर्डर करके पशुओं को खिला दे। बताओ अबे वो जोगिंदर और पुनीत होंगे, और गाय को सबवे कौन खिलाता है? चूते। अरे यार मैं समझा भी किस गांडू को रहा हूँ। ये बावड़ा कल को मुर्गी को नाश्ता करवाने KFC ले जाएगा। और ये कौन सा जेलर है जो ये बकचोदी कर रहा है? इसको तो जेलर रखा भी इसलिए होगा ताकि इसकी हरकतें देख के कैदी सुधर जाए। मैं तो ऐसा तो नहीं बनना यार। मतलब लोग सारे हैरान कैसे, तो बता दें कि टाइम ट्रेवलर में फंस गई थी और उसके बाद ये कहाँ फंस गई थी? टाइम ट्रेवलर में फंस गई थी।
टाइम ट्रेवलर में फंस गई थी। अबे टाइम ट्रैवलर, हे भगवान किन किन को ले आते हैं यार। नाइस, टाइम ट्रैवल में फंस गई। टाइम ट्रैवलर में कैसे फंसती है यार? टाइम ट्रैवलर तो बस आती है 17 सीट की, उससे फंस गई पूरी फ्लाइट। फ्लाइट बोल रहा हूँ, फ्लाइट। यार मैं भी इंटरेस्टिंग लगता था इसके पॉडकास्ट में, देखता था ये क्या है यार, टाइम ट्रैवलर में फंसा दी। जब आप पर्स को अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में रखते हो तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हो। और जो लोग ब्लैक कलर की पर्स को रखते हैं उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है। अगर आपको पर्स रखना ही है तो आपको येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया या फिर व्हाइट। पर मैं तो पर्स रखता ही नहीं हूँ गांडू, वॉलेट रखता हूँ। और अगर आपके पास ब्लैक पर्स है तो उसको अभी कभी निकाल कर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ रुपए डालकर उस पर्स को वहीं पर छोड़ दीजिए। और ये सब क्या बोल रहा है? पर्स को पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, वो भी पैसे डाल के। चोरी करेगा ना तू साले? चोर है ना तू? सही बता साले, पॉकेट मार। शक्ल से ही चोर लगता है। ढोलकपुर के चेन स्नेचर, ये क्या बकचोदी कर रहा है कि पर्स लेना नहीं है, कोई गिफ्ट करेगा तो लक्ष्मी आती है। ऑफ कोर्स पैसा खर्च नहीं करोगे तो बचेगा तो है ही। बात तो सही है। अब तुमको इन सबको देख के लग रहा होगा ना कि भाई इससे चूतिया कोई कैसे हो सकता है। यू आर रॉन्ग। है एक है, बड़ा ही नटखट है वो, सर पे बाल नहीं है उसके, लेकिन बात ऐसी करता है कि टेंशन के मारे तुम्हारे बाल झड़ जाए। इतना कॉन्फिडेंस से फेंकता है कि नीरज चोपड़ा शर्मा जाए। ओलंपिक में भेजो, अरशद के घर जाके गोल्ड मेडल चुराएगा ये। और इसका नाम है नन अदर देन अभिषेक कर। ढंग की बातें कर। जी हाँ, YouTube के बिग बुल के स्मॉल टेस्टिकल अभिषेक कर। ये क्या है? इसके हिसाब से इसको वो सब पता है जो दुनिया पूरी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियत सीक्रेट रखती है। जैसे कौन कैसे मिलियनर बना, अंबानी के सीक्रेट्स, बॉलीवुड के सीक्रेट्स, शाहरुख खान के राज, गुप्त राज, सलमान खान के लंड पे कितने तेल है इसने गिने हैं। मैं नहीं मानता। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूं बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। जो व्यूज के चक्कर में शाहरुख खान के बेटे पे उंगली उठा दी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उसने ये देख लिया ना तो ऐसी गोटियां दबाएगा कि उसका तीसरा छोड़ तेरा पहला बच्चा नहीं हो पाएगा। अभिषेक वो इंसान है जिसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ के अपने आप को मोटिवेट किया है। ससुर, ये वो इंसान है जिसने अपनी वर्जिनिटी बातें चोट के लूज की थी। 2006-2007 में स्टीव जॉब से एक रिपोर्टर ने पूछा कि कोई एक चीज बताओ जो तुम अपने बच्चों को कभी नहीं दोगे। उसने पता है क्या कहा? मैं टैब कभी नहीं दूंगा, आईफोन कभी नहीं दूंगा। जो बंदा ये बना रहा है वो सीधे कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। बिल गेट्स से पूछा गया अपने बच्चों को 20 साल की उम्र तक आप क्या नहीं देना चाहोगे? फोन नहीं देना चाहूंगा और एक बड़ा कंप्यूटर नहीं देना चाहूंगा। ताकि गलती से कहीं बचपन में तेरी वीडियो ना देख ले, पूरे बचपन की गांड मर जाएगी चुटकियों में। और पूरा बचपन ट्रॉमेटाइज होने के बाद, बड़ा होने के बाद उनको पता चलेगा कि उनके बाप के धंधे की वजह से तुम जैसे लोगों का बिजनेस चल रहा है। तुम्हारे व्यूज आते हैं तो वो तो नस काट लेंगे अपने बाप की। ये YouTube का सिम्पसन सिर्फ थियरीज में बिलीव करता है और उनको फैक्ट्स बोलता है। गांड में डाल लो ऐसे फैक्ट्स। ओके। ट्रेडिंग के नाम पे जीपे पे 15 रुपए का कैशबैक जीता होगा इसने बस। और कॉन्फिडेंस तो ऐसा गांड फाड़े कि आसमान से परिया भी वेट हो जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये स्कूल का वो पीटी टीचर है जो इंग्लिश वाली स्वीटी मैम को देख के बच्चों को पीटना शुरू कर देता है ताकि इज्जत बढ़ जाए। फिर क्या, ना स्वीटी मिलती ना इज्जत। सपने स्वीटी के होते हैं लेकिन बजा सिर्फ मुंह में रखी हुई सीटी को पाता है। खैर, करता ये बंदा क्या करता है मुझे नहीं पता। आई थिंक ट्रेडिंग ढंगी कर लेता होगा, मे बी उस चीज में अच्छा हो, आई डोंट नो। मजाक के लिए बोली कुछ चीजें, लेकिन यहाँ तो चिरांडपना ही चल रहा है। दैट टाइम श्योर। बस आज के लिए इतना ही, और नहीं झेल सकता इनको। ये सब जो देखा है ना मैंने आपके लिए, थेरेपी लगेगी इससे उभरने के लिए, वो भी सीक्रेट सोसाइटी से। तुम बस इन्हें हेट मत देना, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है इनसे, बट इनका घर ही तुम्हारे हेट से चलता है तो मत दो, अपने आप सारा कचरा साफ हो जाएगा। और हाँ, ये बाबा जो है इस पे तो बहुत खुन्नस है मुझे, इस पे तो डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इस पे डेडिकेटेड वीडियो आए, कॉमेंट कर दो, भर दो। मैं ना प्रॉपर रिसर्च करके मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद, देख रहे से भी वीडियो भी, इसकी परछाई भी नहीं पसंद। मैं चाहता हूं बनाना इस पे डेडिकेटेड वीडियो और प्रॉपर जिसमें मैं अच्छे से रगड़ सकूं। तो बाबा की रगड़ाई देखनी है तो कमेंट कर दो। 2000 कमेंट सिर्फ ये होने चाहिए, बाबा को रगड़ दे। ये कमेंट कर दो, 2000 कमेंट अगर आ गए, बाबा को रगड़ दे। अगला वीडियो बाबा पे पर्टिकुलर डेडिकेटेड बनाऊंगा रिसर्च करके कि इसकी कौन है ये। मेरे को ना बहुत खुन्नस चढ़ी है इस पे, पता नहीं देख के। तो कमेंट कर दो सारे, बाबा को रगड़ दे। अगला वीडियो आ जाएगा, बाबा को रगड़ दिया। ठीक है, इतना ही। थैंक यू। ये फेक जितना भी घूम रहा है ना सारा नकली बाबा, धर्म का नाम खराब करता है। बाय। और गुप्ता जी क्या हाल है? कहाँ हो? बाहर हो? ये पानी की आवाज कहाँ से? तुम खुले हैं मुंह रहे हो पेड़ के पास? अरे मत करो, चूड़ा लगा के तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। ये क्या मतलब है? तुम पैंट खोल के काला जादू दिखा दो क्या? डरने की बात है ये।